सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्वम परमेश्वर परमपिता परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दासी का सत साहिब। भाई बहनों, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के आदेशों पर चल रहे हैं, जो तन मन धन से उनके आदेशों की पालना कर रहे हैं, उन भाइयों बहनों से दासी की प्रार्थना है कि हमें उन आत्माओं, जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, जो हमें परमात्मा ने सत्संग दिया है, उसी में परमात्मा ने हमें सारे आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, जिससे हमें भक्ति मार्ग में उसी आधार से चलना है। और ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बताते हैं कि ये ऑडियो आया है गुरुजी का दिल से, पीला पर्चा आया है, वो परमात्मा के बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध होता है। और ये लोग जो भी ये पीले पर्चे में लिख कर भेजते हैं और ऑडियो आती है, वो परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध है। इनका उद्देश्य है परमात्मा की आत्माओं को परमात्मा से दूर करना, परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध आदेश बताकर उन्हें भ्रमित करना, और यही वो लोग कर रहे हैं। और भाई बहनों, ये हमारी परीक्षा है। परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमें उसी आधार से स्वयं निर्णय करना होगा, क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमारे परमेश्वर आदेश दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। और इसका निर्णय हम तभी कर पाएंगे जब हम दोनों तरफ की बातें सुनेंगे और समझेंगे। परमेश्वर ने हमें जो ये तत्व ज्ञान दिया है, उसे सारे वेदों में प्रमाणित बताया है, सारे साधु संतों के जो विचार हैं उनसे हमें परिचित करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के विचार सुनने से नाम खंड हो जाता है या गुरुद्रोही हो जाते हैं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बात बात पर बस बोल देते हैं ये गुरुद्रोही हो गया। कोई भी अगर इनसे कोई कुछ सवाल करता है कि ये जो आदेश आ रहे हैं ये कैसे हैं, हमें समझाएं। जब आप आश्रम में बैठे हैं, मान लो आपको सेवा मिली हुई है, आप आश्रम में बैठे हुए हैं, तो आपसे कोई शंका समाधान करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो आपको परमात्मा के ज्ञान आधार से बताना चाहिए ना। तो इन लोगों को कुछ इनके पास उत्तर तो है नहीं, बस ये लोग यही बोल देते हैं कि आप रोहतक आ जाइए, हम गुरुजी से बात करवा देते हैं, आप गुरुजी से बात कर लीजिए। क्या आप गुरुजी को भगवान नहीं मानते हैं? जो आप गुरुजी के जो आदेश आते हैं, ऑडियो आती है, पीला पर्चा आता है, उसमें आप उंगली उठाते हैं, उसके विरुद्ध आप बोलते हैं। तो इन लोगों के पास कोई जवाब है नहीं। ये लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी ऑडियो आ रही है, परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध आ रही है। परमात्मा ने हमें बोल रखा है कि बेटा हमें राजनीति नहीं करनी है। जो राजनीति करता है वो संत नहीं है, वो भगत नहीं है, वो परमात्मा से बहुत दूर है। और ये लोग संगत से राजनीति करवाते हैं, आरक्षणबाजी करवाते हैं, रैलियां निकलवाते हैं, प्रदर्शन करवाते हैं। तो आप ही विचार कीजिए कि जो परमात्मा ने हमें सत्संग में ज्ञान दे रखा है वो सही है, या फिर ये जो हमारे बिना देखे बिना सुने, मतलब कोई भी प्रमाण नहीं है, जो बोलते हैं जेल से ऑडियो आती है, ये आवाज़ तो कोई भी निकाल सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम चले हैं आजकल कि एक लड़का होता है ना, जो ऐसी कलाकार होते हैं, तो वो कई हीरो की आवाज़ में, कई एक्टर की आवाज़ में वो आवाज़ निकाल लेते हैं, बिल्कुल एक जैसी। कई हीरो की आवाज़ में एक ही लड़का आवाज़ निकालता है। तो इसलिए हम ऑडियो पर विश्वास नहीं कर सकते कि ये हमारे पूर्ण परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ऑडियो है। इसे हमें परमात्मा के ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा कि हमारे परमेश्वर हमें क्या निर्देश, क्या आदेश दे सकते हैं। और जो भी परमात्मा को हमें आदेश देना था, वो परमेश्वर ने हमें अपने सत्संगों में ही आदेश दे रखे हैं ना। जब तक आप दोनों तरफ की बातें नहीं सुनेंगे, पवन भाई जो बोल रहे हैं, पवन भगत जी,
वो परमात्मा के ज्ञान आधार से ही बोल रहे हैं। हमें परमात्मा के वो सत्संग दिखा देकर कर ही वो बता रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे थे। वो हमें जो परमात्मा क्या बोल रहे हैं इस सत्संग में, परमात्मा हमें क्या आदेश दे रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं, उसके विषय में वो हमें खोलकर बताते हैं। परमात्मा ने तो वैसे बता रखा है, लेकिन हम इतने तुच्छ प्राणी, इतने पापी हैं जो परमात्मा के सत्संगों को, मर्म को नहीं समझ पाते हैं। कोई ऐसी परमात्मा की पुण्य आत्मा होती है, अगले पिछले संस्कार होते हैं जो परमात्मा के सत्संगों को ठीक से समझ पाते हैं। ऐसे हमारे भाई हैं, पवन भगत जी हैं, जो परमात्मा के सत्संगों को, उनके सत्संगों को निष्कर्ष निकालते हैं, उनको समझते हैं। फिर हम सब भाई बहनों तक परमात्मा का संदेश पहुंचाते हैं कि इस सत्संग में, इन शब्दों में परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं ना। तो वो गुरुद्रोही नहीं है। पहले आप उनके विचार सुनिए और समझिए कि वो गलत क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर गलत बोल रहे हैं, कहाँ पर परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध बोल रहे हैं। हमें देखा देखी में नहीं चलना है। ऐसे ही देखा देखी में तो हम असंख्य जन्मों हो गए भटकते भटकते परमात्मा सतलोक से भी हम ऐसे ही देखा देखी में काल के पीछे लग आ गए थे। और फिर 600 साल पहले जब परमात्मा हमें लेने आते थे, कई युग हो गए, पता नहीं कितनी बार परमात्मा हमें लेने आए यहाँ से, और हम इसी तरह देखा देखी में यहाँ काल के लोक में रह जाते हैं। तो भाई बहनों, हमें देखा देखी में नहीं चलनी है, हमें परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना है ना। और परमात्मा के सत्संगों के अलावा एक साध संगति ही है जिससे हमें सत्य मार्ग मिल सकता है। तो आप जी सत्संगत से जुड़िए, सत्संगति से जुड़िए और परमात्मा के ज्ञान को समझिए। पहले आप परमात्मा के ज्ञान सुनिए और फिर साध संगति से जो भी समझाया जाता है उसमें विचार कीजिए। जो हमें परमात्मा के ज्ञान आधार से मेल खाता है, जो हमारे परमात्मा हमें समझाते हैं, उस आधार से हमें सही लगता है तो उसे फॉलो करना है। अगर एक दूसरे भाई बहन हमें परमात्मा के ज्ञान आधार से कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए अच्छी बात है, उसे हमें समझना चाहिए। और कुछ भगत भाई ऐसे हैं जो कि पवन दास का नाम सुनते ही वो ब्लॉक करके भाग जाते हैं, उनका नाम ही सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पवन भगत जी जो हैं, पवन दास जी जो हैं, तो वो परमात्मा से बढ़कर नहीं हैं, वो एक तुच्छ जीव हमारे और आपके जैसे हैं। उनका नाम सुनने से या उनके वीडियो देखने से नाम खंड नहीं होता। परमात्मा का नाम तो अखंड है, परमात्मा का नाम कभी भी खंड नहीं हो सकता। हाँ, जैसे परमात्मा बोलते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पगावे भीड़, 84 निश्चय पड़े सदगुरु कहे कबीर। तो जब हम परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध अगर कोई चल रहा है तो हम तो सुनेंगे ही, एक दूसरे के विचार सुनना है। जब सुनेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है। हम उन्हें सुनेंगे। अगर वो परमात्मा के ज्ञान आधार से सही रास्ते पर चल रहा है तो हमें फॉलो करना है। अगर वो गलत रास्ते पर परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध चल रहा है तो हमें उस बात को नहीं माननी है। अगर हम परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध जो चल रहे हैं उसकी बात मानते हैं तब हम गुरुद्रोही हैं। और ये हाल है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के, जो उनके पीछे लगे हुए हैं। वो जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं वो गुरुद्रोही हैं, और जो जानबूझकर उनके पीछे चल रहे हैं वो भी गुरुद्रोही की श्रेणी में आते हैं। और जिन्हें पता नहीं है, जो अनजान है, उन्हें अनजान कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतने वर्षों से वो परमात्मा के सत्संग सुन रहे हैं, फिर भी देखा देखी में परमात्मा के ज्ञान को आधार ना बनाकर उनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो भी परमात्मा के दोषी हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें केवल परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना है, उन्हें सुनना है और एक दूसरे जो भाई बता रहे हैं उस पर विचार करना है कि ये बात क्या है, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। जब हमारे परमेश्वर ने हमें बोल रखा है कि बेटा ये RSS समिति मेरी नहीं है, तो फिर इससे बढ़कर क्या हो सकता है। परमात्मा ने ये भी बोल रखा है 2008 के सत्संग में कि बेटा इस सत्संग में 1-2 काल के दूत आ चुके हैं और उनसे हमें संभल कर रखना है, संभल कर रहना है, और जो भाई भगत भ्रमित हो उनको भी समझाना है और परमात्मा के सत्य मार्ग पर लाना है।
तो हमें इन बातों पर विचार करना होगा। जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु की बहना। बिना देखे सुने प्रमाण देखे हम किसी भी बातों पर ऐसा विश्वास नहीं कर सकते। और पवन भगत जी जो बोल रहे हैं वो परमात्मा के ज्ञान आधार से बिल्कुल प्रमाणित करके बता रहे हैं कि ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है वो कॉल एजेंट है। वो बिल्कुल भी परमात्मा के जो सत्संग हैं, जो परमात्मा का आदेश है, बिल्कुल भी उसके विपरीत बता रहे हैं। उसके ज्ञान विरुद्ध परमात्मा के जो ज्ञान है, जो परमात्मा ने हमें आदेश दिया हुआ है, सत्संगों में जो निर्देश दिया हुआ है, उसको पूरा पलट कर रख दिया इन लोगों ने। और परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध बताकर, आदेश बताकर सब भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आप जी उनसे सतर्क रहिए और उनका साथ छोड़कर परमात्मा अपने घर में बैठकर परमात्मा की भक्ति करिए। जब तक परमात्मा नहीं आते हैं तो हमें आश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फर्जी आश्रम है। परमात्मा ने बोल रखा है कि इस दास के अलावा नाम दीक्षा देने का अधिकारी कोई नहीं है। जो नकली पासवर्ड बनाता है वो परमात्मा का दोषी होता है, और जो उनसे पासवर्ड बनवाता है वो भी दोषी है। और परमात्मा ने बोल रखा है ये जीटीवीटी से नाम दीक्षा दी जाएगी जब ये दास सतलोक चला जाएगा, उसके बाद फिर इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। ये सभी आश्रम फर्जी हैं, ये परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध हैं, इन्हें कोई भी परमात्मा का आदेश नहीं है। इसलिए हमें हमारा सतलोक आश्रम जो मैनेजमेंट ने आश्रम खोल रखे हैं, उन आदेशों पर जाने से, आश्रमों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है और हम परमात्मा के दोषी हो रहे हैं। जो परमात्मा के ज्ञान परमात्मा के आदेश से है ही नहीं, वहाँ जाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हमें पाप ही लगेगा। इसलिए परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाइए और साध संगति से जुड़िए। जब साध संगति से आप जुड़ेंगे, जब भी आपको सही और गलत का समझ आएगा। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। परमपिता परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।